हेलो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फिजिक्स। फिजिक्स में बताएंगे फैक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आने वाला क्वेश्चन है पैरामेडिकल का, नीट, जेईई और अदर कंपटीशन का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या फैक्टर क्या होता है। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एंड स्केलर। देखिए हम बात करते हैं क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वैसी राशियां जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, नंबर्स हो और उनके यूनिट्स हो। जैसे हम क्या ले रहे हैं, मास। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, क्या ले रहे हैं, मास। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर हम इसमें क्या ले रहे हैं, 20 केजी, 20 क्या है? ये नंबर्स है। 20 क्या है? नंबर्स है। और केजी क्या है? यूनिट्स है। केजी क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मतलब कहने का ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और ये क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि ट्रायंगल रूल के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रायंगल रूल के द्वारा हम वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। मतलब किस द्वारा? ट्रायंगल रूल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल हम क्या करते हैं, फैक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन मतलब फैक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन जैसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर एग्जांपल लें तो वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है, एक निश्चित दिशाएं होती है। और इस जो डिस्प्लेसमेंट है उनको हम ट्रायंगल रूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल रूल के द्वारा हम ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पर्सन यहाँ से क्या है, बी तक चलना शुरू किया और ये बी तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? बी तक। तो ये क्या होगा, ए से बी तक की ये डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, एक निश्चित दिशा में डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट में ही, क्या एक पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट है और यहां से हमने क्या किए, 5 किलोमीटर चलना शुरू, 500 मीटर चलना शुरू किया। कितना? 500 मीटर यहां से चलना स्टार्ट किया। और यहाँ से जब 500 चलना स्टार्ट किए तो हम क्या किए, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, और हमको कहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट पर।
ठीक। अब देखिए ये पॉइंट जो है हमने क्या ले लिया, बी पॉइंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं क्या, 500 मीटर, 500 मीटर कहां से, ए से बी तक। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस है, मेरा डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन, डायरेक्शन तो है पर क्या है, इनको हम फैक्टर एडिशन नहीं कर सकते हैं, इसको हम ट्रायंगल रूल के द्वारा हम एडिशन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए से बी तक हमें पहुंचना, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे ए से बी तक, ए से बी तक। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी तक, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल वेक्टर का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेग। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, तो ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 30 मीटर कर रहे हैं। कहां से, ए से बी तक पहुंचने हैं, प्रत्येक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 30 मीटर कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल रूल के द्वारा। तो वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल रूल के द्वारा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए वेक्टर ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेलोसिटी हो गया, लीनियर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर क्वेश्चन में अगर पूछ दे पैरामेडिकल एग्जाम या अदर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटीज होगा। दूसरी अगर बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और इनको हम ट्रायंगल रूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज the physical quantities which have magnitude and direction, which have magnitude and direction, and which can be added, according to the triangle rule that is called vector quantities.
दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल में आपने देख लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारे क्या वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे सरफेस से अगर बात करें तो पैरामेडिकल क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सा है, इनमें से कोई एक दिया रहेगा और बाकी स्केलर क्वांटिटीज दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटीज है उनको ऑप्शन को करेक्ट आंसर करना है। दूसरा क्या स्टार्ट करना, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन इसमें क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते हैं। इनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी एडेड by the triangle rule। ठीक है, इनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, क्या हो गया? मास। क्या हो गया? मास। तो देखिए यहाँ पे मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, बट इसको हम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। किसके अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते? ट्रायंगल। दूसरा क्या है? डायरेक्शन। दूसरा क्या है? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसको हम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिए, क्या एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हम बी तक पहुंचना चाहते हैं 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या है? डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। एक डिफरेंट डायरेक्शन है, एक मतलब क्या, अगर हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो ईस्ट की तरफ ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। क्या डायरेक्शन अलग अलग मतलब दिशाएं में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हम ऐड नहीं कर सकते। ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगा। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज होगा। दूसरा देखिए स्पीड। स्पीड भी क्या होगा? स्पीड किस पर डिपेंड होता है? डिस्टेंस पर डिपेंड होता है। स्पीड भी क्या होता है? डिस्टेंस पर डिपेंड होता है। डिस्टेंस है तो स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज होगा। अगर हम बात करें तो ए से बी तक जाने में हम क्या कितने मीटर? तो 40 मीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं ए से बी तक, तो इसका भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन भी है इसका, और इनको ऐड नहीं कर सकते हैं ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग। तीसरा देखिए इसमें क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर क्या है? इनका मैग्नीट्यूड भी है और टेम्परेचर क्या है? मान के चलिए एक रॉड है, इस रॉड को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। एक रॉड है
और इस रॉड के इस एंड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होगा, हीट इस रॉड में क्या होगा, हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा और दूसरे पॉइंट तक पहुंचे। कहां से, ए पॉइंट से हमने क्या किया, एक एंड से इस एंड पर हमने हीट करना शुरू किया और ये क्या हो गया, बी पॉइंट तक पहुंचा। लेकिन इसका भी क्या है, डायरेक्शन है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट नहीं होगा और इनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। वर्क हो गया, वर्क भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें तो डायरेक्शन है, बट उनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज इनके डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटीज is the physical quantities, physical quantities which have magnitude and direction, but does not added according to the triangle rule, according to the triangle rule will that is called scalar quantities. इनका एग्जाम्पल मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, टेम्परेचर, स्पीड हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम भी हो जाएगा, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी घनत्व इज ए स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी, पावर लेंथ, पावर, देखिए आगे बात करते हैं रिप्रेजेंट द फैक्टर क्वांटिटी। फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिंगल लेटर के द्वारा, सिंगल लेटर जैसे ए, बी, सी, स्मॉल में ए ले लेते हैं, बी, सी, इस टाइप से हम क्या करते हैं
वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान के चलिए क्या कोई लाइन, एक लाइन है, एक पॉइंट ये A है और दूसरा पॉइंट ये B, ये भी एक लाइन है। तो ए बी लाइन को हम कैसे लिखेंगे? ए बी, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। देखिए, फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एरो पर यूज करते हैं। इनके द्वारा यूज किया जाता है फैक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एरो का। क्या होता है? एरो का। वेक्टर represented by the arrow, इस देखिए, अब एरो के बारे में जानते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करता है? एरो से। देखिए, एरो का ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? रियर। क्या है? रियर। क्या कहलाता है ये? रियर। रियर इनका मतलब क्या होता है? अंतिम, ठीक है, अंतिम छोर जो होता है। और ये क्या होता है? फ्रंट ईयर। इनको क्या बोलते हैं? फ्रंट। ये वाला क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? फ्रंट ईयर। फ्रंट ईयर मतलब शुरू वाला जो, जिस पर क्या है? ये कैप लगा है। इनको क्या बोलते हैं? हेड। ये क्या होगा? हेड। क्या होता है ये? हेड। और रियर इनको ही हम क्या बोलते हैं? टेल। इनको क्या बोलेंगे हम? टेल। इस इनको क्या बोलेंगे? टेल। रियर हेड। रियर इनको क्या बोलते हैं? टेल। इनको क्या बोलेंगे? टेल। और इनको क्या बोलेंगे? हेड। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है? एक वेक्टर लेना है। क्या लेना है? ए वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। इसका नाम क्या है? ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, क्या है? ए वेक्टर। दूसरा क्या हम ले रहे हैं? बी वेक्टर। क्या ले रहे हैं? बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? ये तो वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताया हमने। अब आगे बता रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर क्या है? ए। एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा क्या है? बी वेक्टर है। दूसरा क्या है? बी वेक्टर। ए वेक्टर का, देखिए, ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का ये क्या है? हेड है। ठीक है, और बी वेक्टर का क्या है? टेल। तो हेड, ए वेक्टर का जो हेड है, उस हेड से बी वेक्टर के टेल को क्या करेंगे? कोइंसाइड्स कर देंगे। क्या कर देंगे? कोइंसाइड्स कर देंगे। तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। मतलब दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड कर दिए। अब देखिए, इससे आगे क्या है? हम तीसरा वेक्टर सी लेते हैं। तीसरा वेक्टर क्या लिया मैंने? सी। सी वेक्टर तीसरा वेक्टर। इस तीसरे वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं तीसरे वेक्टर से। तीसरा वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। तीसरा वेक्टर जो सी है, ए वेक्टर के टेल से सी वेक्टर का टेल जो है उनको कोइंसाइड कर रहे हैं और
बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम कह सकते हैं सी वेक्टर क्या है, इन दोनों का एडिशन है। सी वेक्टर क्या है, इन दोनों का एडिशन है। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर एडिशन किसको फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल रूल को फॉलो कर रहा है। वेक्टर एडिशन किसको फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन इज follow the triangle rule। वेक्टर एडिशन किसको फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये क्या है, ए वेक्टर हम ले लिए, ठीक है, और इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, वी वेक्टर के टेल से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये ए वेक्टर का हेड से बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए तीसरा वेक्टर क्या ले रहे हैं, सी वेक्टर ले रहे हैं। और ये सी वेक्टर क्या कर रहा है, सीखिए यहाँ ए वेक्टर एडिशन में क्या सीखना है, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो ए वेक्टर का जो टेल है और बी वेक्टर का क्या है, ए वेक्टर का जो हेड है और बी वेक्टर का क्या है, टेल, दोनों को कोइंसाइड कर दिया। ए वेक्टर का जो टेल है और बी वेक्टर का जो हेड है, तीसरा जो वेक्टर है ए वेक्टर के टेल से टेल और बी वेक्टर के हेड से हेड को क्या करना है, कोइंसाइड करना है। तो सी वेक्टर का क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहे हैं और सी वेक्टर का हेड बी वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका यूज न्यूमेरिकल में भी करेंगे हम लोग। देखिए आगे क्या है, आगे बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या चीज, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आगे रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर is called the sum of two vectors, ठीक है, sum of two vectors। देखिए two vectors A vectors, AB vectors and other is BC vector, other BC vector। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर लिया है, एक वेक्टर AB और दूसरा वेक्टर BC। अब AB वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, AB वेक्टर को AB वेक्टर को BC वेक्टर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, BC वेक्टर से ऐड कर रहे हैं। BC वेक्टर से ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, A और C दोनों को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए एक वेक्टर से, जो क्या C जो है
AC वेक्टर का जो हेड है C पॉइंट पर क्या रहा, कॉन्साइड पर है, तो AC क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें, इनको A वेक्टर ले लेते हैं और इनको B वेक्टर ले लेते हैं और इनको C वेक्टर, तो हम कह सकते हैं A वेक्टर प्लस A वेक्टर B वेक्टर, तो C वेक्टर इक्वल टू हम कह सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट होगा वही तो यहाँ पे डेफिनेशन में वही तो बताया गया क्या, रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्या होता है, सम होता है। अब देखिए ये रूल जो होता है, ये रूल जो है वो क्या होगा, ट्रायंगल रूल एडिशन। ये जो रूल है एडिशन ऑफ रूल जो है, रूल ऑफ एडिशन हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। द रूल ऑफ एडिशन is called the triangle rule of addition। क्या होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन होगा। ठीक है, ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर्स। आगे हम बात करते हैं दो वेक्टर को कब हम इक्वलिटी कहेंगे, दो वेक्टर को समान कब कहेंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैरामेडिकल हो या फिर 11th का सीबीएसई बोर्ड, और जेई में वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जेई में। ठीक है, और नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो क्या रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए होगा। कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा कि वेक्टर दिया रहेगा, दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, उनके रिजल्टेंट को फाइंड करना है। एंगल भी दिया रहेगा, उनको फाइंड करना है रिजल्टेंट को। तो आगे एंगल पर कैसे हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, कैसे क्या होगा, कंपोनेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ को बताएंगे आगे क्लास में। तो अभी हम आगे बताते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स कैसे समान होंगे। देखिए इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, two vectors are called equal, two vectors। देखिए ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर, और हमने क्या ले ली दूसरा वी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और वी वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। और यहां पर ए इक्वल टू बी है, ए की जो वैल्यू है वही बी की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर का है। तो हम कह सकते हैं टू वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में हम कह सकते हैं क्या, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ magnitude and direction are same। Two vectors are called equal
if the magnitude magnitudes and direction are same। हम कह सकते हैं क्या, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ए इक्वल टू बी, और डायरेक्शन दोनों वेक्टर का देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, सेम है, ए का भी डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक देखिए, ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल नहीं है, कैन नॉट इक्वल, ए कैन नॉट इक्वल टू बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल नहीं है, कहने का मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर इक्वलिटी नहीं होगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब टू ईच अदर, कहने का मतलब यही है कि दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है और ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आज यहीं तक, आप लोग से थोड़ा उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज यहीं तक, आगे अगले क्लास में बताएंगे पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर और कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे इससे रिलेटेड। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।